एक सवाल शेख मेरे जहन में आता है कि दज्जाल के बारे में ये आता है ना जी कि वो 40 दिन के लिए आएगा। तो कुछ लोग इसकी इंटरप्रिटेशन ये करते हैं कि ये एक्चुअली जो है ना कि 1 डे लाइक अ ईयर, 1 डे लाइक अ मंथ, 1 डे लाइक अ वीक और रेस्ट ऑफ द डेज तुम्हारे दिनों के बराबर। वो कहते हैं कि ये लिटरली दिन नहीं है या साल नहीं है, बल्कि ये दौर हैं, ख़ास किस्म के दौर हैं। जैसे उसका जब ज़हूर हो जाएगा, ज़हूर होने से मुराद वो ये लेते हैं जी कि ज़हूर तो हो गया, तमीमत दारी ने जब देख लिया तो वो वहाँ से शुरू हो गया उसका ज़हूर। ये मैं आपको बताता हूँ, मैं एक्चुअली स्पेसिफ़िकली शेख इमरान हुसैन का व्यू इस वक्त दे रहा हूँ, क्योंकि दज्जाल के हवाले से सबसे ज़्यादा मशहूर ओपिनियन उन्हीं के हैं। तो वो ये कहते हैं कि जी जजीरे में जब उसको देखा गया उसका ज़हूर शुरू हो गया। उसके बाद जो पहला वो साल मुराद लेते हैं वो कहते हैं वो ब्रिटिश एम्पायर है, और वो कहते हैं कि जी आपने व्यू बड़ा मशहूर। दूसरा जो मंथ लेते हैं वो कहते हैं कि वो अमेरिकन जो है ना वो होगा। तो तीसरा वो वीक को लेते हैं जी कि ये चाइनीज़ और ये जो ताकतें हैं। और उसके बाद उसने बिल्कुल ज़ाहिर हो जाना और वो 37 दिन होंगे, वो जो इमाम मेहदी वाला। इसकी कितनी गुंजाइश है इस तरह के व्यू की? वो कहते हैं कि जसासा जो है वो उसका जसासा है गालिबन जो जानवर था, वो बहुत बड़ा उसका स्पाई है, जासूस है, जासूसी का निज़ाम है। तो वो इवन सारे लीडर्स उससे मुलाकातें करते हैं जाके उस जजीरे में। वो जजीरे की लोकेशन भी वो कहते हैं मुझे पता है, हालांकि जो वो आपने नाम लिया बरमूदा ट्रायंगल तो वेस्ट की तरफ है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क्लियर मशरिक की तरफ गालिबन इशारा किया था वो जो तमीमत दारी। लेकिन देखें ना आप, अगर उधर से जापान की तरफ से देखें जी तो वो जो बहरुल काहिल के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर जो है वहाँ भी एक मिस्ट्री है ना, जिसको सैटेनिक वेव्स कहते हैं। डेविल सी, वो डेविल सी है बिल्कुल, और वहाँ वो भी मिस्ट्री है, वो भी मिस्ट्री है। अच्छा, अब इसमें देखें एक तरफ बरमूदा ट्रायंगल है और एक तरफ जो है वो शैतानी मौजें हैं और वो शैतानी समंदर है, दरमियान में अमेरिका है। सही बिल्कुल बिल्कुल। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि शैतान जो है खुद इब्लीस जी, इसका तख्त भी पानी पर है। जी हाँ, और ये पानी में रहता है। बिल्कुल ऐसे। तो हो सकता है इन दोनों जगहों में से एक पे दज्जाल हो और एक में शैतान हो। सही सही। और उनके साथ कनेक्शंस देखें, कुरान ने तो कहा ला यूहूना इला औलियाहिम, कि वो जो है ना इनका कनेक्शन होता है। सही। शैतानों का अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जब ये ताल्लुक है तो ये कोई बईद नहीं है कि दज्जाल के साथ ताल्लुक हो। जसासा को जासूसी के निज़ाम से इंटरप्रेट करना कोई बाईद नहीं है, हो सकता है बिल्कुल। लेकिन ये सारा का सारा हम इम्कानी हद तक कह सकते हैं ना, हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये है, इसको हतमी तायुन हम नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स हतमी तायुन करे ये गलत है, सही। लेकिन इम्कानी हद तक जसासा देखें, कुरान ने कहा अक्कालून लिस्सुहत सम्माऊन लिलकज़िब अक्कालून लिस्सुहत। यहूदियों की ये खुसूसियत सूरतुल माइदा में कुरान ने 2 दफ़ा कही, सम्माऊन लिलकज़िब अक्कालून लिस्सुहत, बहुत ज्यादा सुनने वाले झूठ को और बहुत ज्यादा खाने वाले हराम को। अच्छा, हालांकि सामिऊन या सामिईन सुनने वाले होते हैं, लेकिन सम्माऊन बहुत ज्यादा सुनने वाले और अक्कालून बहुत ज्यादा खाने वाले हराम, यानी परले दर्जे के हराम खोर है और परले दर्जे के झूठ के रसिया। अब ये जो निशानी है कि वो झूठ क्या, अब उसमें कुरान ने ये कहा झूठ सुनते हैं। सही। अब झूठ के लिए सुनते हैं, लिल कज़िब, झूठ बनाने के लिए या झूठ को प्रमोट करने के लिए। तो जितना निजाम जासूसी का बना हुआ है ना, मुझे तो ये लगता है ये सम्माऊन लिल कज़िब जो कुरान ने कहा इनके बारे में, तो ये सारा का सारा जासूसी का निजाम असल में झूठ को प्रमोट करने के लिए, यानी हर शख्स का जासूसी का निजाम बना लो, हर एक से खबर ले लो और खबर लेके उससे अपनी मर्जी की खबर जो है वो आगे शेयर कर दो। और पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि सारा का सारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी सारा कंट्रोल्ड है। कोई जगह जो है, किसी जगह खबर आप कहें कि सही आ रही है, ये तो नहीं, खबर उनके पास सही होती है। सही। जासूसी का निजाम ठीक है, मॉनिटरिंग ठीक है, सर्विलियंस ठीक है, लेकिन उस खबर को जब नशर करना है तो वो नहीं। तो ये सम्माऊन लिल कज़िब जो है उसकी ये ट्रू इंटरप्रिटेशन है। लिहाजा जसासा जो अगर किसी ने उसकी इंटरप्रिटेशन ये की है जासूसी का निज़ाम है तो बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि तमीमदारी
और उनके साथियों को जो लेके गया वहाँ वो जसासा ही था। जी हाँ। और जसासा क्या था, उसकी इंटरप्रिटेशन भी ये है, ना उसकी शक्ल जानवरों जैसी थी ना इंसानों जैसी थी, बाल बहुत ज़्यादा थे, ये नहीं पता चलता था उसकी पुश्त किधर है, उसका सीधा किधर है। तो ये असल में बिल्कुल एक सिम्बॉलिकली हो सकता है कि आज के दौर का जो पूरा निज़ाम है, जिसका हमें नहीं पता चलता ना सिरा किधर है और ना फ्रंट किधर है और ये कहाँ से शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है, और हम बेडरूम तक जो है मॉनिटर किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको पहुँच के फिर वो नशर वो करते हैं और ख़बर वो देते हैं जो उनको सूट करती है। तो ये सम्माउन लिल कज़िब की एक तशरीह हो सकती है। लेकिन ये सारी बातें मैं वंस अगेन कहूँगा, इसमें हतमी तयन करना कि ये है, ये गलत है, ये गलत है। हमने बस एक इम्कानी हद तक हो सकता है, लिहाजा किसी ने भी कहा है तो इम्कानात की बात दुरुस्त, बिल्कुल सही। जो 40 दिन वाली बात है, पहला दिन साल के बराबर, ये इसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ हो सकती हैं। देखें, एक तो ये भी हो सकती है कि वो दिन वाकई इतना लंबा होगा, रात ही उसके इतने मतलब 1 साल बाद आएगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं लगता। मुझे ये लगता है हो सकता है, और इसकी इंटरप्रिटेशन ये की भी गई है कि वो अहले ईमान के लिए और दुनिया वालों के लिए मुश्किल इतना होगा कि पहला दिन साल के बराबर लगेगा। सही। यानी मुश्किलात की वजह से, मुश्किलात की कि वो होगा तो दिन नॉर्मल, लेकिन वो इस कदर मुश्किल, जैसे आप किसी मुश्किल में फंसे हुए होते हैं तो आपको टाइम गुजरता ही नहीं है, और जब आपको कंपैरेटिवली आप इजी हो जाते हैं तो टाइम जल्दी गुजर जाता है। तो इस तरह से पहला दिन साल के बराबर, अगला दिन महीने के बराबर, फिर हफ्ते के बराबर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आदी हो जाएंगे, अच्छा ये आया हुआ है तो ये अपने जो है ना वो कमालात दिखा रहा है और जो कुछ भी हो रहा है। लोग जो हैं जो उसके साथ मिलने वाले साथ मिल गए, बचने वाले बच गए, और किसी हद तक चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी। ये भी इसकी इंटरप्रिटेशन है, वल्लाहु आलम। लिहाजा मैं वंस अगेन वही कहूँगा कि इसको हम हतमी तौर पर कोई चीज़ नहीं कह सकते कि ऐसे ही होगा, लेकिन इम्कानी हद तक ये सारी बात, जब आप इम्कानी हद तक ये सारी बातें करते हैं तो टाइम ट्रैवलिंग जो है ये भी इम्कान के से बाहर नहीं है, ये बिल्कुल इसका भी इम्कान है कोई ऐसा हो। लेकिन ये कहना कि इससे पहले भी वो जाहिर हो चुका है, ये थोड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि हमें इससे हमारे पास कोई अथेंटिक और सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है सिवाय किताब और सुन्नत के। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में ऐसी कोई बात है नहीं कि पहले आ चुका है या हर नबी के दौर में आ चुका था। ये तो आया कि हर नबी ने डराया है, क्योंकि आने वाला है। सही। तो जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हर नबी ने खबर दी है कि एक नबी आने वाला है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई और भी आता रहा है पहले, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आते थे फिर चले जाते थे, ऐसा नहीं है। तो जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर पे तशरीफ लाए हैं और हर नबी ने आपके बारे में खबर भी दी है, बताया भी है, तो इसी तरह से दज्जाल जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आना है और बिल्कुल आखिर पे जाके आना है, उस फितने से डराया है हर नबी ने कि उस फितने से बच जाओ। और जाहिर है कि आप अगर अंबिया को, उनकी तालीमात को देखें तो जो मुश्तरका नुक्ता है दावत का वो तो तौहीद है, और जो मुश्तरका चीज़ है वो ईमान है। तो ईमान की बुनियाद पर जितने बड़े बड़े फितने आए, ईमान की बुनियाद पर लोग बचे हैं, और आइंदा भी ईमान की बुनियाद पर ही लोग बचेंगे।